महारानी कौशल्या ने मंगलानुशासन किया और श्री राम मां से विदा लेकर के उनके कक्ष से बाहर निकले। अब श्री जानकी जी के कक्ष में गए। सूचना तो इनको भी देनी है। अभी तक इतनी घटना के बाद भी प्रभु श्री राम का मुख पीला नहीं पड़ा था, लेकिन श्री जानकी जी को सूचना देने में राम जी का मुख पीला पड़ गया। श्री जानकी जी ने देखा श्री राम कक्ष में प्रवेश कर रहे, उठकर खड़ी हो गई। विवर्ण बदनम दृष्ट्वा, पीले पड़े मुख को देखा। तम प्रसन्नमर्षणम आह दुखाभिसंतप्ता किमिदानिमिदम प्रभो। दौड़ करके पास में आई और श्री राम के मुखड़े को कभी ऐसा देखा नहीं था, तो हाथ जोड़कर पूछती हैं, आर्य पुत्र क्या हुआ? प्रभु श्री राम सोचते हैं कैसे इनसे कहूं, कल कहा था कि तुम कल अयोध्या की महारानी बनने वाली हो, और आज कैसे कहूं कि मैं बन को जा रहा हूं। ये सोचेंगी कि मैं किस राजवंश की परंपरा में आई हूं, जहां कल कहा गया तुम महारानी बनोगी और आज ये खुद बन को जा रहे हैं। सोचने लगे कैसे सूचना दो, लेकिन सूचना तो देनी है। तो प्रभु श्री राम ने कहा, देखो जानकी, समय मेरे पास कम है और मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं, इसलिए बिना भूमिका के तुमसे कह रहा हूं। वनम अद्यैव यास्यामि स्त्री भव मनस्विनी। मैं अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए बल को जा रहा हूं। संभाल कर रखना अपने को। इस कलम उत्थाय देवानाम कृत्वा पूजाम यथाविधि। प्रातः काल उठ जाना, देवताओं का पूजन करना। वंदितव्यो दशरथ पिता मम जनेश्वरः। मेरे पिताजी के चरणों की वंदना करना, सबको प्रणाम करना। और सुनो, कुछ दिन बाद मेरा भरत और मेरा शत्रुघ्न दोनों अयोध्या आएंगे, तो अब केवल भरत को अपना लाडला देवर ही मत समझना। भरत अभी अयोध्या का मनोनीत राजा है, तो भरत को कोई आदेश मत देना। बस इतना करना कि मेरे भरत का ख्याल रखना, उसका ध्यान देना। भ्रातृपुत्र समौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः तो या भरत शत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम। वो दोनों भाई मुझे प्राणों से बहुत प्रिय हैं, मैं वन को जा रहा हूं। श्री जानकी जी ने जब यह सूचना सुनी तो श्री जानकी जी ने कहा, अरे पुत्र, अब मेरी बात सुनो। आपने एक कैसे सोच लिया कि आप वन को जाएंगे और मैं राजमहल में रहूंगी? आपने कैसे सोच लिया कि आप कुश कंटकों पर चलेंगे और मैं अयोध्या के मखमली कालीन पर चलूंगी? आपने कैसे सोच लिया कि आप वन में जाकर तृण की शैया पर सोएंगे, कुश की साथरी पर सोएंगे और मैं यहां सुकोमल गद्दे पर आराम करूंगी? आपने कैसे सोच लिया कि आप वन में जाकर कंदमूल फल का आसन करेंगे और मैं राजमहल में 56 भोगों का आरोहण करूंगी? नहीं नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दी है। मेरे पिताजी ने जब मेरे हाथ को आपके हाथ में दिया था तो उस दिन भी कहा था, यम सीता मम सुता सहधर्म चरितव। ये धर्म का आचरण करेंगी, ये आपकी सहधर्मचरी हैं। तो क्या सहधर्मचरी होना इसी को कहते हैं कि आप वन को जाओ और मैं राजमहल में रहूं? नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ साथ वन को चलूंगी, आपसे आगे आगे वन पथ को बुहारते चलूंगी, कांटों को साफ करते चलूंगी। मृदगंती कुशकंटकान, मैं यहां नहीं रहूंगी। और चले गए तो देखो आर्यपुत्र, मेरे और आपके 3 संबंध हैं। मैं जानती हूं आप भगवान हो, मैं जानती हूं आप दीन वत्सल हो, और मैं यह भी जानती हूं आप मेरे पति हो।
यदि आप भगवान हो तो एक भक्त की प्रार्थना है, यदि आप दीन वत्सल हो तो यह एक दीना की प्रार्थना है, और यदि आप पति हो तो एक पत्नी की प्रार्थना है। भक्ताम पतिव्रताम दीनाम माम समाम सुख दुखयो ने तो मरहसि काकुत्स समान सुख दुख ने। मुझे इस अयोध्या में मत छोड़कर जाना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। और यदि मुझे यहां छोड़कर गए तो मेरा शरीर भले अयोध्या में रह जाएगा, लेकिन मेरे प्राण तो आपके पीछे पीछे आपकी सेवा के लिए बन को ही जाएंगे। अनन्य भावाम अनुरक्त चेतसम त्वया वियुक्ता मरणाय निश्चितम। यह निश्चित है, यदि मुझे छोड़कर गए तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूं, इसलिए मुझे भी साथ ले चलो। प्रभु श्री राम ने देखा है प्राण दे देंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बात और है, मानस में भी बड़ा सुंदर संवाद है। राजकुमारी सिखावन सुनहु, वो कथा आपने सुनी होगी। घर के बड़े जैसा आचरण करते हैं, छोटे भी वैसे ही शिक्षा लेते हैं। मां श्री जानकी ने यह जाना, क्या दुख तो दोनों के जीवन में दिखाई दे रहा है, श्री राम के जीवन में और श्री दशरथ जी के भी जीवन में। महारानी कौशल्या किसके साथ रहने का निर्णय लेती है? पुत्र के जीवन में भी दुख है और पति के जीवन में भी दुख है, लेकिन भारतीय संस्कृति में पलित पोषित स्त्रियां पति के दुख में साथ खड़ी रहती हैं। महारानी कौशल्या ने निर्णय लिया है, मैं अयोध्या में अपने पति के दुख में साथ खड़ी रहूंगी। वो भी जिद कर सकती थी बन जाने की, लेकिन जिद नहीं किया। श्री सीता जी ने इसको देखा, समझा और जाना, और शिक्षा क्या लिया? जो बड़े आचरण करते हैं छोटे वही शिक्षा लेते हैं। तो मां श्री सीता ने भी शिक्षा ली है, इनको घर से भी शिक्षा मिली है। पति की सेवा करना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। पति के जीवन में विपत्ति आए और पत्नी उस विपत्ति में साथ खड़ी न हो तो सहधर्मचरी कैसे होगी? तो या वियुक्ता मरणाय निश्चितम, मैं आपसे वियुक्त होकर मर जाऊंगी। प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है, अनुगच्छस्व माम भीरु सहधर्मचरी भवा। ठीक है, तो तुम सहधर्मचरी हो और आओ मेरे साथ चलो। श्री सीता जी को साथ चलने की आज्ञा मिल गई। यह प्रिया प्रियतम का संवाद, श्री सीताराम जी के आपस की बातचीत दरवाजे के बाहर खड़े भैया लक्ष्मण सुन रहे थे। उन्होंने देखा मां जानकी को सूचना मिल गई, मां जानकी को आज्ञा मिल गई साथ चलने की, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं कैसे कहूंगा कि राघव भैया मुझे भी साथ ले चलो? मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, लेकिन राघव भैया के सामने मेरी बोलती ही बंद हो जाती है। प्रभु श्री राम के सामने बोल नहीं पाते। और कहीं मैं कहूं कि मुझे साथ ले चलो और राघव भैया ने डांट कर कह दिया कि अयोध्या में रहना है, तो मैं सबका प्रतिकार कर सकता हूं, लेकिन राघव भैया का प्रतिकार नहीं कर सकता। मैं उनके साथ कुछ और नहीं बोल सकता। वो पत्नी है, उनका अधिकार है, वो लड़ करके भी जा सकती हैं, लेकिन मैं सेवक हूं। सेवक प्रार्थना कर सकता है, हठ नहीं कर सकता है ना। जो हठ करो तो निपट कुकर्मू। सेवक हठ नहीं करता। कोई उपाय नहीं सूझा लखन भैया को, और जब कोई उपाय न बचे और हम चाहते हैं कि हमें ठाकुर जी स्वीकार करें, तो अंतिम उपाय क्या है, चरमोपाय क्या है? लखन भैया के जीवन से सीखना, भगवान की शरणागति, भगवान की प्रपत्ति। जो भगवान की शरणागति कर ले, जो भगवान की प्रपत्ति कर ले, भगवान उसका त्याग
नहीं कर पाते। लखन भैया जीवाचार्य हैं, इस रहस्य को जानते हैं। और जैसे ही दोनों युगल प्रिया प्रियतम कक्ष से बाहर निकले, बस दौड़ करके भैया लक्ष्मण आए और धड़ाम से चरणों में गिरकर प्रभु श्री राम के चरण को कस करके पकड़ लिया। स भ्रातुस चरणौ गाढ़म निपिड्य रघुनंदन। गाढ़म जोर से पकड़ा। गाढ़म का अर्थ टीकाकारों ने कहा है महाविश्वास पूर्वकम। गाढ़म महाविश्वास पूर्वकम मतलब का भगवान के चरण को इस महाविश्वास के साथ पकड़ा है कि कोई भगवान का चरण पकड़ ले तो भगवान उसका त्याग नहीं कर सकते। यह विश्वास है, इसलिए जोर से चरण पकड़ा और पकड़ करके रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अच्छा, रोते हुए प्रभु श्री राम की ओर देखने की हिम्मत नहीं है। किधर देख रहे हैं? का सीता मुआचाति यशाम राघवम च महाव्रतम। और रोते हुए मैया सीता की ओर देखा, आंखों में अनुनय है। मां, आप तो जानती हो प्रभु का महाव्रत है, याद दिलाओ कि जो चरण पकड़ ले उसका त्याग नहीं करते हैं। तो आप कह दो इनसे, क्योंकि यह आपकी बात नहीं ठुकरा सकते, यह मुझे भी साथ ले चले। ये भाव है। दूसरा भाव क्या है? कहा बिना आचार्य के शरणागति सफल नहीं होती, बिना किसी सदगुरु के शरणागति सफल नहीं होती। तो मानो श्री सीता जी आचार्य हैं, आप मेरी आचार्य हैं और आपकी सन्निधि में मैंने शरणागति करी है, इसलिए मेरी शरणागति को सफल करा दो। राघव भैया से कह दो मुझे भी साथ ले चले। प्रभु श्री राम के श्री चरणों को पकड़कर भैया लक्ष्मण रोने लगे। तो प्रभु श्री राम ने भैया लक्ष्मण को ऊपर उठाया। पल के ऊपर नहीं कर पा रहे थे, बस आंसू झरझर गिर रहे थे। राम जी ने ठुड्डी ऊपर उठाई, आंसू झरझर गिर रहे थे। राम जी ने कहा, भाई मैं तो समझता था मेरा लक्ष्मण बड़ा वीर है, लेकिन तुम तो बड़े कमजोर निकले भैया। वीर की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। तुम ये क्या कर रहे हो? सुनो लक्ष्मण, मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। भैया भरत अयोध्या में नहीं है, मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है, माताओं की स्थिति ठीक नहीं है, अयोध्यावासी रुदन कर रहे हैं। मैं किसके सहारे उनको छोड़कर जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम्हें तो अयोध्या में रहना ही होगा। कौन इनको संभालेगा? कौन अयोध्या वासियों को संभालेगा? कौन मेरे पिताजी को संभालेगा? देखो भैया, तुम यहां रुकोगे ना तो तुम्हें सुंदर गति मिलेगी, वैकुंठ मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी। लखन भैया ने कहा, राघव भैया आपके बिना मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। और ये जो धर्म और नीति का उपदेश दे रहे हो दूसरे को देना, धर्म नीति उपदेशियता ही कीरति भूति सुगति प्रिय चाहिए। यह उपदेश उसको देना जिसको कीर्ति चाहिए, जिसको वैकुंठ चाहिए, जिसको सुंदर गति चाहिए। मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बस एक ही निवेदन है राघव भैया, एक बात आप बताओ। आप कहोगे कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक यहीं खड़ा रहना, मैं रह जाऊंगा, लेकिन बस मेरा एक प्रश्न है राघव भैया। जो राघव भैया बचपन से लेकर आज तक लक्ष्मण के बिना एक और भोजन नहीं किए, मृष्ट मन्न मुपानीतम स्नाति नहीं तम बिना, जिस राघव भैया को लक्ष्मण के बिना कभी नींद नहीं आई, नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, क्या वह राघव भैया 14 वर्ष की अवधि तक बिना लक्ष्मण के रह सकते हैं? यदि हां तो यह लक्ष्मण अयोध्या में रह लेगा, लेकिन यदि नहीं तो मुझे अयोध्या में रोककर यदि अपने हृदय को कष्ट आपने दिया तो लक्ष्मण अपने कष्ट को तो सह सकता है, लेकिन अपने राघव भैया के कष्ट को कभी नहीं सह सकता। एक बात बताओ, क्या मेरे बिना रह सकते हो? इतना सुनना था कि प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू छलक आए। खींच कर लक्ष्मण को हृदय से भींच लिया। प्रभु श्री राम
भावुक हो उठे। उन्होंने कहा भाई सच तो यही है, यह राम तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन सोचो तुम्हारी मैया क्या कहेंगी, बड़े लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि अपने तो बन गए ही, लक्ष्मण को भी लेते गए। इसलिए जाओ, ब्रजा पृच्छस्व सौमित्रे सरोमेव सुहृद जन्म, पहले जाकर अपनों से पूछ करके आओ, मैया से आज्ञा लेकर के आओ। यदि तुम्हारी मैया कह दे तब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। जाओ। लखन भैया भागे भागे मां सुमित्रा के कक्ष में आए। 5 मिनट ध्यान से सुनना। भागे भागे मां सुमित्रा के कक्ष में आए, आकर चरणों में प्रणाम किया। मैया ने उठाकर हृदय से लगा लिया। भैया लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मां राघव भैया वन को जा रहे हैं, मैं भी उनकी सेवा में जाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा है तुम्हारी मां आज्ञा दे तब मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। इस लक्ष्मण के लिए तुम्हारी क्या आज्ञा है? मां सुमित्रा ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लालन पालन में, शिक्षा दीक्षा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे लाल, मेरे बेटे, आज तुम चूक गए। लखन भैया घबरा उठे। कैसे मां? मां सुमित्रा ने कहा, जब श्री राम ने कहा अपनी मां से पूछ लो, तो तुम दौड़कर यहां क्यों आए? तुम्हारे देह को जन्म देने वाली देही मां सुमित्रा हो सकती है, लेकिन जीव मात्र की मां तो वैदेही है। तुम्हारी असली मां तो जानकी है। यदि श्री राम ने कहा था अपनी मां से पूछ लो, तो तुम्हें वहीं खड़ी सीता से पूछ लेना चाहिए था कि मां मैं बन चलूं कि नहीं। तुम यहां क्या करने आ गए? मानसकार लिखते हैं, तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब बात सने, जो पे सिया राम बन जाही, जो पे सिया राम बन जाही, अब है तुम्हारे काज कछु नाही, अब है तुम्हारा काज कछु नाही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, जौ पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। तुम्हारी असली मां सीता है, तुम्हारे असली पिता श्री राम है। जीव मात्र के माता पिता श्री सीताराम जी ही हैं। और तुम्हारे असली माता पिता जब वन को जा रहे हैं बेटा, तो इस अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है? अवध तुम्हार काज कछु नाही। तुम्हारा तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो। सुनो लक्ष्मण, तुमने क्या सोचा? श्री राम वन को क्यों जा रहे हैं? तुम क्या समझते हो? श्री राम के वनगमन को लेकर अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या गढ़ ली। कोई कह रहा है श्री राम रावण के वध के लिए वन को जा रहे हैं, कोई कह रहा है भक्तिमती शबरी के फल खाने के लिए वन को जा रहे हैं, कोई कह रहा है संत ऋषि मुनियों को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं, कोई कह रहा है केवट को बढ़ाई देने के लिए वन को जा रहे हैं, कोई कह रहा है श्री भरत रूपी समुद्र का मंथन करने के लिए वन को जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी मां सुमित्रा कहती है सब कोई कारण नहीं है बेटा, एक ही कारण है
तुम्हारे जैसे भाई को सेवा का अवसर देने के लिए राम वन को जा रहे हैं, और राम वन गमन का कोई कारण नहीं है, और आज तुम चूक गए मेरे लाल, तो तुम जीवन के सबसे बड़े अवसर को चूक जाओगे। तुम्हारे भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं, इसलिए इस सौभाग्य का लाभ ले लो। मैया सिखा रहे हैं, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर है तू ताज कछु नाही, दूसर है तू तात कछु नाही, सकल सुप्रीत कर बड़ फल ओ सकल सुकृत कर बड़ फल राम सिया पद सहज स्नेहो। सकल सुकृत कर बड़ फल एहो, राम सीय पद सहज सनेहो। मां सुमित्रा ने कहा, बेटा किस स्त्री को पुत्रवती कहलाने का अधिकार है जानते हो? जिसका बेटा पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, डीएम बन जाए, उसकी मां पुत्रवती कही जाएगी। कहा पीएम सीएम डीएम बनना अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन जाए उसकी मां पुत्रवती कही जाएगी। कोई बेटा बहुत ऊंचा पद पाले, खूब संसार का ऐश्वर्य जुटा ले, उसकी मां पुत्रवती कही जाएगी। कहा नहीं, किस मां को पुत्रवती कहलाने का अधिकार है? कहा जिसका बेटा भगवान की भक्ति करता है उसी मां को पुत्रवती कहलाने का अधिकार है। कोई बेटा कितने भी ऊंचे पद को, कितने भी धन संपदा को पाले, अपनी मां को पुत्रवती नहीं बना सकता। बेटा आज तुम सेवा में चले जाओगे तो तुम्हारी मां सुमित्रा भी पुत्रवती हो जाएगी। मानसकार पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासो सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, न तरो बाझे भली बादी बियानी, नगर बाजी भली बाजी बियानी, न तरो बाझे भली बादी बियानी, नगर बाज भली बाजी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम मुख सुख से हित जानी, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई, नतरु बांझ भली बांध बियानी। बियाना शब्द का प्रयोग किया, एक गाय भैंसों के लिए किया जाता है। राम विमुख सुत ते हित जानी, जो राम से विमुख है, जो भगवत भक्ति से रहित है, वह बेटा अपनी मां का भी हित नहीं कर सकता। एक भक्त निकल जाए बेटा तो अपने माता पिता, अपनी पीढ़ी का उद्धार कर लेता है। मेरे लाल, तो सेवा करने चला जाएगा तो तेरी मां भी पुत्रवती कहलाएगी।
लखन भैया धड़ाम से चरणों में गिर पड़े। मां मिले संसार में तो मेरी मां की तरह मां मिले। एक बात और है, अभी तक जब भी भैया लक्ष्मण प्रणाम करते थे मैया उठाकर हृदय से लगा लेते थे, लेकिन अभी मैया सुमित्रा ने हृदय से नहीं लगाया। अब तब लगाएंगी जब 14 वर्ष सेवा करके भैया लक्ष्मण लौटेंगे और प्रणाम करेंगे, तब उठा करके हृदय से लगाएंगे। अभी तो जाओ, भेज दिया। प्रभु श्री राम के पास भैया लक्ष्मण आए। इस रामायण के पटल पर अभी आपने 2 माताओं का चरित्र सुना, ऐसे तो 3 माताओं का सुना, लेकिन मैं सिर्फ 2 माताओं की ही अभी बात करूंगा। एक मां कैकेयी और दूसरी मां सुमित्रा। एक मां से मंथरा ने कहा कि तुम्हारे बेटे को राम की सेवा करनी पड़ेगी। जौ सुत सहित करहु सेवकाई, तौ घर रहु न आन उपाई। तुम्हारा भरत राम का सेवक हो जाएगा। इतना सुनना था कि महारानी कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। और इसी रामायण के पटल पर दूसरी मां है सुमित्रा, जिनका बेटा आकर कहता है श्री राम वन को जा रहे हैं, क्या आज्ञा है? तो मां कहती है तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेत तात कछु नाही। जौ पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। यही दोनों माताओं का अंतर है, यही क्रिया और उपासना का अंतर है। कैकेयी अम्बा क्रिया स्वरूपा है और सुमित्रा अम्बा उपासना स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा। क्रिया और भक्ति में यही अंतर है, क्रिया में प्रतिक्रिया होती है। श्री राम सभी से ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? महारानी कैकेयी सबसे ज्यादा श्री राम से प्रेम करती, क्रिया में प्रतिक्रिया। और मंथरा ने समझाया राम का प्रेम दिखावा है, छल है, तो कैकेयी भी एक दिखावे और छल के लिए तैयार हो गई। यही तो प्रतिक्रिया है, क्रिया स्वरूपा है। और उपासना या भक्ति हमें समर्पण सिखाती है। समर्पण सीखना है तो मां सुमित्रा के जीवन से सीखें। इनको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई है, बड़े का नाम है लक्ष्मण और दूसरे का नाम है, छोटे का नाम है शत्रुघ्न। और अपने दोनों बेटों को 2 की सेवा में समर्पित कर दिया। श्री लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में और श्री शत्रुघ्न को भरत की सेवा में। ऐसा समर्पण मिलेगा। भक्ति हमें समर्पण सिखाती है, उपासना हमें समर्पण सिखाती है। समर्पण 2 ही के प्रति हो सकता है, या तो संत के प्रति या तो भगवंत के प्रति। एक बेटे को भगवंत श्री राम की सेवा में लगाया और दूसरे बेटे को संत भरत की सेवा में लगाया। सेवा 2 की ही होती है, समर्पण 2 के प्रति होता है, या तो संत के प्रति या भगवंत के प्रति। सुमित्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सु उपसर्ग है और शब्द है मित्र। और स्त्रीत्व की विवक्षा में जब टाप प्रत्यय करते हैं व्याकरण में, तो शब्द बनता है सुमित्रा। सुमित्रा शब्द का अर्थ होता है सुंदर मित्र। जीव का सुंदर मित्र कौन है? हमारा आपका सुंदर मित्र कौन है? संसार में सुमित्र या सुमित्रा कौन है? का जो जीव को ईश्वर की सेवा में लगा दे, जो जीव को ईश्वर की भक्ति में लगा दे, वही आपके जीवन का सबसे सुंदर मित्र है। हाँ? जो आपको भगवान की सेवा में लगाए वही सुंदर मित्र है। जो भगवान से दूर कर दे वह सुंदर मित्र नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम, भैया लक्ष्मण, मां जानकी उस कक्ष में आए जहां महाराज श्री दशरथ हैं। अब यहां पर भी बड़ा लंबा संवाद है। सुमंत्रानय मेदारान एक चिद हिमाम कहा। महाराज श्री दशरथ ने कहा, सुमंत्र जी मेरी सभी पत्नियों को बुलाओ, मैं सबके साथ श्री राम को देखना चाहता हूं। कारण क्या है? कहा मैं कहूंगा कि मेरी एक पत्नी के कहने से तुम बन जा रहे हो, तो ये सारी मेरी पत्नियां करिए मत जाओ तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ऐसा महाराज श्री दशरथ करना चाहते थे, लेकिन श्री राम आ रहे थे, खड़े होकर श्री राम तक पहुंचना चाह रहे थे, धड़ाम से गिर पड़े। दौड़कर प्रभु श्री राम ने, भैया लक्ष्मण ने, मां जानकी ने उठाया, परयंके सीतया सार्धम, एक पलंग के ऊपर सुलाया, थोड़ी पंखा की। दशरथ जी ने आंखें खोली और फिर रो पड़े, मेरे राघव
मैंने एक ऐसा उपाय निकाला है कि तुम्हें वन भी नहीं जाना पड़ेगा और मेरे वचन भी रह जाएंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज श्री दशरथ कहीं नहीं चाहते कि मेरे वचन न रहे। स्पष्टतया। अच्छा, एक बात और है, यहां दोनों बातें नहीं हो सकती। श्री राम भी रहे और वचन भी रहे, दोनों संभव नहीं है। या तो वचन ही रहेगा या तो श्री राम ही रहेंगे। ये दोनों कैसे संभव है? लेकिन महाराज श्री दशरथ ने कहा कि मैंने एक उपाय निकाल लिया है, मेरे वचन भी रह जाएंगे और तुम भी अयोध्या में रह जाओगे। जानते हो बेटा मैंने क्या सोचा है? भव राजा निगृह माम, मुझे पकड़कर जेल में डाल दो और कह दो कि मेरे पिताजी वृद्ध हो गए, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तुम राजा बन जाओ, तो मेरे वचन भी रह जाएंगे और तुम राजा भी बन जाओगे। प्रभु श्री राम ने चरण पकड़ लिए। पिताजी आप ये सब क्या सोच रहे हैं? पिताजी मुझे राज्य की कोई आकांक्षा नहीं है, आप तो इस राज्य को मेरे प्रिय भाई मेरे भरत को देना, और मैं आपके वचनों को सत्य करते हुए अब 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा हूं। महाराज श्री दशरथ ने कहा ठीक है सुमंत्र इधर आओ, मेरी अयोध्या की आधी संपत्ति श्री राम के साथ भेज दो। महारानी कैकेयी खड़ी हो गई। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज एक बात बताओ, जब असमंजस राजकुमार को इस अयोध्या से निकाला गया था तो अयोध्या की संपत्ति गई थी। इस वंश परंपरा में एक सगर के पुत्र हुए असमंजस, उनको देश निकाला दिया गया था, तो उसका प्रमाण यहां पर कैकेयी ने दिया है। जब कोई संपत्ति नहीं गई तो श्री राम के साथ अयोध्या की संपत्ति क्यों जाएगी? तब एक सिद्धार्थ नाम के मंत्री थे, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा महारानी असमंजस में दोष था, वो अयोध्या के बालकों को पकड़कर सरयू में डुबो देते थे, अपराध किया था उन्होंने, और उनको देश निकाला दिया गया था। तो क्या श्री राम ने भी कोई अपराध किया है? और क्या श्री राम को देश निकाला दिया जा रहा है? क्या श्री राम को कोई दंड दिया जा रहा है? अब इस प्रश्न का उत्तर महारानी कैकेयी दे नहीं पाई। वो कहती है सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि जब सब कुछ उधर चला जाएगा तो मेरे भरत को मिलेगा क्या? प्रभु श्री राम ने कहा पिताजी आप अब ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? मुझे अयोध्या की कोई संपत्ति नहीं चाहिए। और यहां पर सिद्धार्थ और महारानी कैकेयी में बड़ा संवाद हुआ है महाराज। सिद्धार्थ ने जो तर्क रखा है महारानी कैकेयी के सामने, ये अद्भुत मंत्री हैं। महारानी कैकेयी अब गई और बलकल वस्त्र लाकर पटक दिया और कहा श्री राम बन जाना है ना? हाँ भैया, तो जल्दी से इसको धारण करो और वन के लिए जाओ। प्रभु श्री राम ने उस बलकल वस्त्र को उठाया, धारण कर लिया। मैया जानकी उठाई और महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, ये प्रसंग मानस में नहीं है, महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं श्री जानकी जी भी उन वस्त्रों को उठाई और उठा करके जोर जोर से रोने लगी। प्रभु श्री राम ने आंख के इशारे से पूछा क्यों रो रही हो? वस्त्र देख करके यह स्थिति है तो अभी तो वन का पूरा दुख सामने आने वाला है। वलकल किसे कहते हैं आपको पता है? वन के वृक्ष के छाल से बना हुआ वस्त्र होता है, वृक्ष के छाल से, जो बड़ा मोटा होता है। महाराज उसको ऐसे हाथ पे रख दो तो हाथ छिल जाएगा, कोमल शरीर का चमड़ा तुरंत निकल जाएगा, इतना कठोर होता है वो। और श्री सियाजू कितनी सुकोमला है, हमने बताया था कल, कितनी सुकोमला है। और उन वस्त्रों को लेकर के रोने लगी। तो राम जी ने आंख के इशारे से पूछा कि जब अभी से रोने, मैं मना कर रहा था कि मत चलो, फिर वस्त्र देखकर रोना आ गया। श्री जानकी जी ने कहा अरे पुत्र मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझे बन के दुख याद आ रहे हैं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मुझसे राजमहल छूट रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे जीवन की सारी सुख सुविधा जा रही है, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं कि मुझे अयोध्या की याद आएगी, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं कि मुझे मेरे माता पिता की याद आएगी। तो क्यों रो रही हो? कहा इसलिए मुझे रोना आ गया कि एक बेटी के जीवन में
जो जो सीखना चाहिए मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया। भोजन बनाना, सेवा करना, हर चीज सिखाया। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं सिखाया। शायद मेरी माँ ने यह नहीं सोचा होगा कि मैं कभी बनवासिनी बनूंगी, इसलिए मेरी मैया ने मुझे बलकल वस्त्र पहनने नहीं सिखाया। कथमनु चीरम बधनंती, इसको पहना कैसे जाता है मुझे नहीं पता, इसलिए आज मुझे रोना आ रहा है। भगवान श्री राम आगे बढ़े और कहते हैं मैं सिखाऊंगा, आओ इधर आओ। और उस बलकल वस्त्र को लपेट कर इसको यहां ऐसे बांधते हैं, इधर से पल्लू खींचेंगे, इधर से ऐसे। राम जी ने यहां पर लिखा है कि चीरम बबंध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयं, जो रेशमी साड़ी, कौशेय कहते हैं रेशमी वस्त्र को, रेशमी वस्त्र के ऊपर बलकल वस्त्र को पहना करके राम जी ने सिखाया कि इस वस्त्र को ऐसे पहनना चाहिए। और जब राम जी श्री सीता जी को बलकल वस्त्र पहनने सिखाने लगे और सीता जी पहनने लगी, तो इस दृश्य को कोई देख नहीं पाया। मां कौशल्या का धैर्य छूट गया। वो दौड़ कर आई और श्री जानकी जी के हाथ को पकड़ कहती है, बेटी सुन, तुम्हें वनवास नहीं हुआ है, श्री राम को हुआ है। तुम्हें बलकल वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको छूना भी मत। हाथ, एक मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने वाल्मीकि रामायण के इस बात को वहां भी रखी है। मां कौशल्या ने कहा, हाथ हटाए बलकल हैं, मृदुतम तेरे करतल हैं, गर ए छू भी जावेंगे तो छाले पड़ जावेंगे, तो इसको मत छू। लेकिन जब श्री शियाजू नहीं मानी, पहनती रही, तब धैर्य ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने छोड़ दिया। हाँ महाराज, छोड़ दिया। जो राजगुरु हैं, जो त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, जो ब्रह्मा के बेटे हैं, जिन्होंने जाने कितने इतिहास देखे हैं अपने आंखों से, जिनके लिए सारी घटनाएं करतलगत आमलक के समान हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं जब श्री सीता जी बलकल वस्त्र पहनने लगी तो सवास्पूर्ण नृपतेर गुरु, इस बूढ़े महर्षि, इस बूढ़े महात्मा वशिष्ठ के आंखों में आंसू आ गए। उनके श्वेत समस्त्रों पर, सफेद दाढ़ी पर छल छल करके उनके आंसू बहने लगे और वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटी सुनो, मेरी बात मान लो, तुम इस बलकल वस्त्र को मत पहनो, हम तुम्हें इस रूप में नहीं देख पाएंगे। और भी बहुत कुछ कहा। वशिष्ठ जी ने तो यहां तक कह दिया, बेटी अब इस अयोध्या के राज सिंहासन पर न भरत बैठेंगे न श्री राम बैठेंगे, मैं तुम्हें इस सिंहासन पर बैठाऊंगा, क्योंकि तुम पृथ्वी की पुत्री हो और पृथ्वी की असली उत्तराधिकारिणी। लेकिन श्री सीता जी नहीं मानी। देखते ही देखते चीरम बबंध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयं, राम जी सिखा रहे हैं। इधर सीता जी, इयम ही कश्यापि करोति किंचित तपस्विनी राजवर्ष्य पुत्री, या चीर मासाद्य जनस्य मध्य स्थिता विसंज्ञा श्रमणी व काचित। श्रमणी की तरह, एक तपस्विनी की तरह जब इस वस्त्र को पहनकर खड़ी हो गई, धैर्य तो सुमंत्र जी ने भी छोड़ा है। दौड़े हैं मां कैकेयी को मारने के लिए, ऐसा लिखा है। पाणिम पाणु विनिस्पिप्य दंतान कटकटाइए च, हाथ पर हाथ पटका, दांत कटकटा कर दौड़े। दौड़े जैसे महारानी कैकेयी का गला दबा देंगे, लेकिन हाथ आगे बढ़ाकर दौड़े और पास में जाकर जोड़ लिया और प्रार्थना करते हैं कैकेयी, अभी भी समय है, रोक लो श्री राम को, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, महाराज के प्राण नहीं बचेंगे, रोक लो। लेकिन महारानी कैकेयी ऐसी कठोरता की प्रतिमूर्ति बन गई कि हिली डुली नहीं। अंत में महाराज श्री दशरथ से अपनी बहू को इस रूप में दिखाने गया। उन्होंने कहा, मित्र इधर आओ, इन सबको रथ पर बिठा करके ले जाओ, रथ पर बिठा कर ले जाओ। श्री सुमंत्र जी तीनों को रथ पर चढ़ाए हैं। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, रथ पर श्री राम, भैया लक्ष्मण, मां जानकी बैठ तो गए, लेकिन एक घोड़े जो रथ में जुते थे आगे ही नहीं बढ़ रहे, हिनहिनाने लगे। घोड़े कहते हैं, हम इनको बन लेकर नहीं जाएंगे। अयोध्यावासी कहेंगे, इन घोड़ों का मुंह देखना पाप है, इन्होंने हमारे
प्राण धन श्री राम को बन छोड़ा था। सुमंत्र जी से कहते हैं कोड़े बरसाकर मार डालो, लेकिन हम श्री राम को बन नहीं छोड़ेंगे। यहां घोड़ों का रुदन, घोड़ों का प्रेम का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। इतना प्रेम करते हैं, वो आंसू बहाने लगे, कदम ही नहीं बढ़ाते। सुमंत्र जी कोड़े मारते हो, कहते मार डालो, लेकिन हम अपने श्री राम को लेकर वन को नहीं जाएंगे। प्रभु श्री राम नीचे उतरे, घोड़े को सहलाए, घोड़ों से कहते हैं सुनो, तुम मेरे पिताजी के प्रिय घोड़े हो, और देखो तुम्हारे कान कितने बड़े हैं। हम जानते हैं तुम उत्तम कुल के हो, और जो उत्तम कुल के लोग होते हैं वो कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते। हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी तुम्हारी कथा सुनाते थे, तुमने कैसे बड़े बड़े युद्ध में मेरे पिताजी को जीत दिलाई है, और राजा की आज्ञा का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करने जा रहा हूं, और तुम्हारा भी धर्म है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, मुझे वन छोड़ो। इतना सुनना था कि रोते हुए घोड़ों ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। और जैसे प्रभु श्री राम रथ पर बैठकर आगे बढ़े, सारे अयोध्यावासी घर बार छोड़कर रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। और दौड़ते हुए अयोध्यावासियों ने कहा, अरे कैकेयी तुम रहो इस अयोध्या में, बनाओ अपने भरत को राजा, हम सारे अयोध्यावासी अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। जहां श्री राम रहेंगे अयोध्या की प्रजा वहीं रहेगी। जिस जंगल में श्री राम रहेंगे उसी जंगल को हम अयोध्या से सुंदर नगरी बना देंगे, और बिना प्रजा के अयोध्या वीरान जंगल हो जाएगी। इसलिए हम इस अयोध्या को छोड़कर जा रहे हैं। सारे अयोध्यावासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज श्री दशरथ उठे, ये भी रथ के पीछे दौड़ने लगे। जब तक रथ से उड़ती धूल दिखाई देती रही, महाराज श्री दशरथ दौड़ते रहे। तिष्ठेति राजा चुक्रोश याही ति राघवम, राघव रुक जाओ, राघव रुक जाओ, मेरे बेटे रुक जाओ। महाराज दशरथ के पीछे महारानी कौशल्या दौड़ रही हैं। प्रत्यागार मिवायांति सवत्सा वत्स कारणात् वद्ध वत्सा यथा धेनु राम माताभ्य धावत। जैसे कोई गैया तुरंत किसी बछड़े को जन्म देती है ना, तो जो सद्यह जात शिशु होता है, जो सद्यह जात वत्स होता है, उसके प्रति बहुत प्रेम होता है गाय का। इतना प्रेम होता है महाराज कि गाय अपने बछड़े की सारी गंदगी को जीभ से चाट लेती है, इतना प्रेम। और मानो अभी अभी कोई गाय ने तुरंत किसी बछड़े को जन्म दिया हो और उसके बछड़े को छीन कर कोई कसाई काटने के लिए ले जाता हो, तो गैया जैसे रोती हुई दौड़ती है, हम्बा रौ करते हुए, छोड़ दो छोड़ दो। ऐसे महारानी कौशल्या दौड़ रही हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वत्स बद्ध वत्सा यथा धेनु राम माताभ्य धावत। ऐसे हम्बा रौ करके मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे रघुनाथ रुक जाओ, एक बार और मुखड़ा देख लेने दो। और रथ के पीछे सब दौड़ रहे हैं। कलकल निनाद करती हुई सरयू की धारा स्तंभित हो गई। प्रवाहित होता हुआ पवन शांत हो गया। वृक्ष से पत्ते झरझर के गिरने लगे, मानो वृक्ष भी रो रहे हैं। कहां तक मैं कहूं, सरयू की बात छोड़ो, अयोध्या वासियों की बात छोड़ो, पशु पक्षियों की बात छोड़ो, अयोध्या का तो जर्रा जर्रा, अयोध्या को के तो ईंट और पत्थर भी रोने लगे। सबने एक ही आवाज लगाई, रघुनाथ रुक जाओ, श्री राघव रुक जाओ। लेकिन इन अयोध्या वासियों को रोते बिलखते बिसूरते बिलाप करते करुण क्रंदन करते छोड़कर श्री राम वन को चल पड़े।